बार एसोसिएशन की आम सभा बौरे कन्हैयालाल सभागार में अध्यक्ष इंद्र कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन सचिव राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में 15 सदस्यीय संविधान समिति द्वारा तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से मुख्य प्रस्ताव किसी भी पद के लिए किसी विजयी उम्मीदवार द्वारा दोबारा चुनाव लड़ने के लिए 3 साल का अंतर किए जाने का रहा। लेकिन अधिकांश वक्ताओं ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव बार की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद पारित नहीं हो सकता। सही तरीके से पहले तो हमारे संविधान को पढ़िए और फिर हमारे जो निर्वाचन होता है निर्वाचन के नियम को पढ़िए। शायद वो आपने नियम पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, शराब रोकने की व्यवस्था है और रोकने की व्यवस्था है, पारदर्शिता चुनाव होता है, ऐसा कुछ नहीं आप बैठे रहे। किसी से कोई पूर्वाग्रह कहीं कुछ नहीं था। संविधान समिति का सदस्य होने के नाते मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ में अपने युवाओं से, खास तौर से युवा वर्ग हमारे यहाँ हैं, 4 पंक्तियों में अपनी बात कह जाऊंगा क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का समूह है। 30 अक्टूबर हो ही चुका है और साहब एक बात और कहता हूँ आपके सामने, क्षमा करना। अरे विजय पालते हैं टक्कर हम तो दे आने तो इसको भी मैदान में, नो प्रॉब्लम। मुझे उस दिन दुख हुआ, वो तो एक गठबंधन थे अरविंद, उसके खिलाफ वो तो ये अच्छा हुआ। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा सेक्रेटरी साहब को, और अध्यक्ष जी की भी भूमिका अच्छी रही। अगर इन लोगों की भूमिका ठीक नहीं होती तो लोगों ने उस अर्पणता को चीजें भेजने का काम किया था। अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रस्ताव तो पारित किया गया, लेकिन इसका अनुपालन अगले वर्ष 2018 से होगा। उन्होंने कुछ अन्य पारित प्रस्तावों की भी नियो न्यूज को फोन पर जानकारी दी। पहले भी इसमें संशोधन 31 जनवरी को हुआ था। एक कमेटी हमने बनाई थी, उसकी सिफारिशें आई थी, उनकी सिफारिशों से हमने कुछ सिफारिशें मंजूर कर ली है, जिनमें संरक्षक मंडल वाली सिफारिश मंजूर कर ली है, पुस्तकालय की स्थापना की सिफारिश मंजूर कर ली है। 35 वर्ष के जो वकील वकालत कर चुके हैं उनको फैसला शुल्क से छूट दे दी है और फैसला सूची 31 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी तथा जो सदस्य अवधि जो प्रैक्टिस की अब के लिए 20 वर्ष रखी गई है और सभी पदों के लिए जैसे पूर्ववर्ती हुई रखी गई है। जो अंतर वाली बात है कि एक ही पद के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दोबारा चुनाव लड़ने के लिए संविधान की समिति ने क्या प्रस्ताव किया था, किन पदों के लिए किया था, फिर उसका लोगों ने वहां पर जो आज जनरल हाउस में अपना विचार व्यक्त किया उस पर, तो उस पर आपने फिर क्या डिसीजन लिया? असल में उस पर लोगों की क्योंकि भिन्न भिन्न विचार थी, असहमत ज्यादा लोग थे, उसके बाद भी हमने वो सिफारिश 3 वर्ष का अंतराल रखने की मान ली है, लेकिन लागू होगा सन 18 से। सन 18 से लागू होगा? हाँ जी। मतलब इस साल जो चुनाव होंगे 2017 में, उसमें तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है दोबारा उसी पद के लिए जिस पर कि वो अभी है या पूर्व में रहा है, और अंतर 3 साल का भले ही नहीं है। हाँ, वो आदमी चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जो मुख्य इसमें चर्चा है विजय पाल सिंह तोमर जी को लेकर, वो चुनाव अब लड़ सकते हैं? ना, वो लड़ सकते हैं। तोमर जी चुनाव पहले हार चुके हैं, उनके लिए तो नहीं है जी। भाई, अब तो जो हार चुका किसी को रोकने के लिए नहीं है। ये तो केवल बार की वो एकता बनी रहे, सबको मौका मिले इसलिए लगाया गया, किसी व्यक्ति को रोकने के लिए मतलब थोड़ी है इसका। अच्छा। तोमर जी तो पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने पसंद ही नहीं किया।